नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ वत्तारिक़ वमा अदराका मत्तारिक़ुन नज्मुस साक़िब। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल नस्र फाउंडेशन के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान और मॉडर्न साइंस की सीरीज़ में आपका खैर मक़दम है। आज हम आपको ब्लैक होल्स के बारे में बताएंगे। साइंस की नज़र में सूरज भी एक सितारा है और ये जितने भी सूरज और सितारे हैं बड़े बड़े, इनको रेड जाइंट्स कहते हैं। रेड जाइंट्स जब अपनी तबई उम्र पूरी कर लेते हैं तो ये मरने के करीब आ जाते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा कशिश पैदा हो जाती है, यानी ग्रेविटेशनल पुल पैदा हो जाता है और ये एक धमाके से फट जाते हैं और यहाँ से वजूद में आते हैं ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स की शिनाख्त करने की दो निशानियाँ हैं। पहला ये कि ये एक भंवर जैसे बहुत बड़े आर पार सुराख जैसे दिखते हैं, और दूसरा इसमें दूध के धार के मानिंद एक रोशनी खारिज होती है। इसमें बहुत ज़्यादा कशिश पैदा हो जाती है और ये ब्लैक होल्स अपने अंदर हर चीज़ को समा लेते हैं, हत्ता कि जो रोशनी वहाँ से गुज़रती है इस रोशनी को भी ये जज़्ब कर लेते हैं। इसीलिए ब्लैक होल्स के चारों तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। नाज़रीन, जिस कायनात में हम रहते हैं उसे मिल्की वे कहते हैं और स्पेस में इस तरह की बहुत सारी कायनात यानी गैलेक्सीज़ मौजूद हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस ने अपनी किताब द ग्रैंड डिज़ाइन द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में इस दुनिया को दी। ये किताब इनकी इस सदी की शुरुआत में शाया हुई। इन्होंने इसमें यह भी इंकशाफ ज़ाहिर किया कि ये ब्लैक होल्स एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने के रास्ते हो सकते हैं। अगर इंसान लाइट की स्पीड यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चले तो इसमें सफ़र मुमकिन है, लेकिन आइंस्टाइन की मुताबिक इस स्पीड को अख्तियार कर पाना इंसान के लिए नामुमकिन है। आइए हम देखते हैं कि कुरान में इस बारे में अल्लाह ताला ने हमारी क्या रहनुमाई फरमाई है। जैसा कि मैंने शुरुआत में तिलावत की, सूरह तारिक सूरत नंबर 86 आयत नंबर 1, 2, 3, उसका मफहूम है कि आसमान, अल्लाह ताला कसम खा के कहता है, आसमान और रात में रोशन होने वाली चीज़ की, और पूछता है कि तुम्हें मालूम है कि रात में नमूदार होने वाली चीज़ क्या है? ये सितारा साक़िब है, अन-नज्मुस साक़िब। साक़िब के दो माने हैं। पहला ये कि ये एक आर पार सुराख हो सकता है और दूसरा दूध के धार के मानिंद रोशनी। नाजरीन, वो रोशनी जो अंधेरे में दूध के धार के मानिंद सुराख से आर पार निकल जाती है। अब अगरचे हम ब्लैक होल की डेफिनेशन को कुरान की इस आयत से मिलाएं तो ये यकीनी बात है कि कुरान इसमें ब्लैक होल्स का इशारा कर रहा है। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह वाक़िया सूरत नंबर 56 आयत नंबर 75 और 76 में भी फरमाया, फ़ला उक़्सिमु बिनवाक़िअन नुजूम व इन्नहु लाक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। अल्लाह ताला डूबते हुए सितारे की कसम खा के कहता है कि अगर तुम ये समझ सको तो ये बहुत बड़ी कसम है। जैसा मैंने अव्वल में आपको बताया कि जब ये रेड जाइंट्स अपनी मरने की कगार पे आ जाते हैं तब ये ब्लैक होल्स में कन्वर्ट करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में और भी हम लोगों को बताया कि आसमान में 7 रास्ते हैं। जैसा कि इंकशाफ प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस ने कहा कि ब्लैक होल्स एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने के रास्ते हो सकते हैं। ये बात अभी साबित नहीं हुई है, लेकिन ऐसा इंकशाफ उन्होंने ज़ाहिर किया। तो नाजरीन, कुरान में हमें ये बात 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने ज़ाहिर कर दी थी। इसीलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त रहती है कि कुरान को पढ़ने के अलावा ख़ुद भी समझने की कोशिश करें।
ہم اپنی اگلی نسل کے لیے جو تیاری کریں تو ہم ایک بہترین تعلیم یافتہ نسل تیار کر سکیں، جیسا کہ النصر فاؤنڈیشن کی ایک ویژن ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔